विभिन्न प्रजातियों के फूल आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो सिर्फ उत्तराखंड में पाए जाते हैं और अपनी खुशबू के साथ साथ अपने रंगों में भी काफ़ी मनमोहक हैं। और ये कौन से फूल हैं, क्या इनकी विशेषताएं होती है, ये हम जानेंगे इन फूल जिनके ये फूल हैं उनसे। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सोहन सिंह तोमर है जी। और मैं विकास नगर के लांगा गांव से हूँ। लांगा तोली मेरा गांव पड़ता है और मैं जरबेरा की खेती पिछले 6 साल से कर रहा हूँ। जो ये फूल होता है ये 7 से 8 कलर इसके होते हैं और शादी की डेकोरेशन वगैरह के लिए मुख्य पर्पज इसका शादी की डेकोरेशन वगैरह के लिए होता है। और ये बसंत उत्सव में हर बार हम यहाँ अपना प्रदर्शन लगाते हैं। वो फिर हमारा यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज मिलता है। इस बार मेरे को 6 प्राइज मिले। जैसे ये सेकंड प्राइज है मेरा वाइट में, ये फर्स्ट है और वो उधर लगे हुए हैं ऑरेंज कलर है मेरे पास, पिंक है, रेड है। मतलब 6 प्राइज 12 में से 6 प्राइज मेरे हैं। तो बहुत अच्छी पहल है सरकार की है। बस थोड़ा सा आपके न्यूज़ के माध्यम से ये कहना है कि अभी जो शादी वगैरह में जो डेकोरेशन हो रही है, डुप्लीकेसी आर्टिफिशियल फूल का ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है, जो कि किसानों को उचित दाम नहीं मिल पा रहा है जिस कारण से, क्योंकि अभी सब लोग डुप्लीकेसी की ओर चले गए हैं। सरकार तो बहुत अच्छी पहल कर रही है कि सरकार की किसान की आय को दोगुना करने के लिए, बट अभी पिछले 6 महीने से 1 साल से जो है आर्टिफिशियल फूलों का ज़्यादा प्रचलन शुरू हो गया है, जिससे किसानों की आय जो है बहुत कम हो गई। जो इन दिनों में हमें मतलब 8 से 10 रुपये स्टिक का रेट मिल जाता था, वो 3 रुपये 3.5 रुपये आज का जो मंडी का भाव हो 3.5 रुपये रेट मिला है मुझे, जो मैंने कल दिल्ली माल भेजा था। तो ये थोड़ा सरकार से निवेदन है कि थोड़ा सा ये आर्टिफिशियल के ऊपर भी सरकार जो है रोक लगाए, तो किसानों की आय आसानी से दोगुनी का 3 गुनी हो जाती है पुष्प उत्पादन करके। तो बिल्कुल, किसानों के चेहरे पर खुशी ही उनकी पौध होती है और अगर वही कोई नहीं खरीदेगा तो जाहिर सी बात है दुखी होना लाजमी है। कब से आप ये खेती कर रहे हैं? मैं पिछले 6 साल से कर रहा हूँ जरबेरा की खेती। और जो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं उनको कम से कम 10-12 साल हो गए हैं। उन्होंने और भी करी है, लिलियम भी करा है, कार्नेशन भी करा है। लेकिन जरबेरा हमारा ऐसा है कि हम एक बार इसकी प्लांटिंग कर देते तो ये 4 साल तक 5 साल तक हमें कंटिन्यू फसल देता रहता है। और अदर क्रॉप में ऐसा होता है कि 3 महीने के बाद हमें दोबारा से प्लांटिंग करनी होती है। जरबेरा हमारा 4 से 5 अच्छी केयरिंग है तो मेरे पास 6 साल पुराना ही प्लांट है जरबेरा का। इसका बाजार कहाँ तक आपको मिल रहा है? बाजार में हम लोकल में तो हम बहुत कम दे रहे हैं। दिल्ली ही जाता है मंडी में, गाजीपुर मंडी में जा रहा है, वहाँ से अदर स्टेट में जा रहा है। पर आप एक युवा हैं और आप फूलों की खेती कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे अन्य युवाओं से? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सब लोग अपनी, अगर भाई नौकरी सरकार तो नहीं दे पाएगी इतनी, लेकिन ये है कि आप अपना पुष्प उत्पादन करके संरक्षित खेती करके अच्छी आमदनी आप कर सकते हो। मैं लगभग 60 से 65 हज़ार रुपये पर मंथ, मेरे पास 4000 स्क्वायर मीटर पॉली हाउस है जिसमें मैं जरबेरा कर रहा हूँ, और मेरा 60 से 65 हज़ार पर मंथ मेरी शुद्ध आय है। मतलब मैं खर्चे वगैरह काट करके इतना निकाल लेता हूँ। जो मेरी लॉकडाउन से पहले थी वो मेरी 1 लाख रुपए तक थी। अब इतना फर्क आ गया है कि मैं 65 हज़ार रुपये तक अपनी आमदनी अभी भी कर रहा हूँ, सब खर्चे वगैरह निकाल करके। वैसे मैंने बीपीएड किया हुआ है और एमए योग किया हुआ है 2 साल का। 5 साल मैंने स्कूल में जॉब की है, उसके बाद मैंने अपने फूलों की खेती शुरू की है। तब से मैं अपना स्कूल में मुझे 20 से 25 हज़ार ही मिल पाते हैं आज तक। अब मैं अपने 60-65 हज़ार रुपये अपने घर पर कमा ले रहा हूँ। जरबेरा की पौध में लागत कितनी आती है और फिर मुनाफा कितना है? मैम, जरबेरा का अभी जो उत्तराखंड में सरकार दे रही है, अगर हम 500 स्क्वायर मीटर से शुरू करते हैं तो 80% सब्सिडी सरकार दे रही है। मात्र हमें 20% अपनी जेब से लगाना है, और जो खर्च है वो हमें 20% ही लगाना है। मतलब 20% आप 1,20,000 रुपये लगता है लगाने में, और प्लांटिंग के लिए भी सरकार 1,20,000 रुपये दे रही है। सरकार अपनी जेब से कुछ भी नहीं लगता है। अगर हम सरकार के माध्यम से काम शुरू करते हैं तो सरकार बहुत सब्सिडी दे रही है, 80% सब्सिडी दे रही है, प्लांटिंग मटेरियल से लेकर के और कंस्ट्रक्शन तक। तो अपना तो हमारा कुछ भी नहीं लगता है। वो तो हम 2 महीने में 3 महीने में वसूल हो जाता है। अगर हमारा जो फार्मर शेयर लगता भी है तो वो बहुत जल्दी वसूल हो जाता है 3-4 महीने के अंदर। अच्छा, राजभवन में हर साल आपको यहाँ पे अपनी प्रदर्शनी लगाने का मौका मिलता होगा, तो आप इससे कितना खुश होते हैं और कितना आपको आगे प्रोत्साहन मिलता है? इससे हमें बहुत खुशी मिलती है, हमें एक ऊर्जा मिलती है कि हमारा पॉली हाउस का जो हमने फूल उगाया है, अब पूरे उत्तराखंड में हमारा प्राइज आया है, फर्स्ट प्राइज आया है। पूरे उत्तराखंड से फूल लाए हुए हैं। इस बार तो थोड़ा सा कम नजर आ रहे हैं, लेकिन पिछली बार तो ये पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक जरबेरा ही जरबेरा था। पर मतलब ये एक प्रोत्साहन मिलता है किसान को कि एक ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है कि हमें हमारा प्राइज वहाँ पे आया, हमें अगली बार और मेहनत करनी है, अच्छी मेहनत करनी है।
बिल्कुल। चलिए शुभकामनाएं आपको। तो विकास नगर के ये युवा देखिए आजकल स्वरोजगार की और आत्मनिर्भर की बात काफ़ी ज़्यादा होती है। ऐसे में विकास नगर के ये युवा काफ़ी पढ़े लिखे हैं, चाहते तो नौकरी कर सकते थे लेकिन अपना खुद का काम शुरू किया। उत्तराखंड की पुष्पों की खेती कर रहे हैं, जरबेरा की खेती कर रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं। हाँ, शिकायत इनकी ज़रूर है, उस शिकायत पर भी अगर गौर किया जाए, इन फूलों को आप खरीदें और यहाँ के किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं, यही उम्मीद इनका भी करना है और अन्य किसान जो हैं वो खेती करते हैं उनका भी यही उम्मीद करना है। मेरे प्रति कैमरा पर्सन नरेश के साथ खबर उत्तराखंड, देहरादून।